हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम हल छठ यानी षष्ठी छठ की पूजा की विधि बता रहे हैं। कैसे ये पूजा की जाती है, इसका क्या विधान है, इसमें क्या खाया जाता है। तो हल छठ की पूजा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु होने के लिए, अच्छी कामना से व्रत रखा जाता है कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, आगे बढ़े। तो इसमें षष्ठी माता की पूजा की जाती है। उनका बाज़ार में कैलेंडर भी आता है और प्राचीन काल में या गाँव में दीवार पे उनकी आकृति बनाकर पूजा की जाती थी। अब कैलेंडर आ गए हैं, किताब में कहानियाँ आ गई हैं, तो कैलेंडर ला के उसमें सारी आकृतियाँ बनी रहती हैं। गाय, बछड़ा, सांप, बिच्छू, जो कहानियों में आते हैं पात्र, उन सब की आकृतियाँ उस कैलेंडर में होती हैं। और हर छठ माता भी बनी रहती हैं, एक गौरी का रूप होती है, उन्हीं की पूजा की जाती है। इस दिन इनका कैलेंडर नहा धो के, इनका कैलेंडर लगा के भगवान के पास, उसी के पास छोटे गमले में, या गमला नहीं है तो आप घर के जग में पानी भर लीजिए जिससे लुढ़के ना। उसके अंदर ये डाल बनी बनाई मिलती है बाज़ार में, अगर आप लाए हैं तो इसमें कुश और छिपला का पत्ता, महुआ का पत्ता, इन सबको मिला के डाल बांध दी जाती है। वो डाल जैसी बना ली जाती है। उसको उसी गमले में लगा दीजिए या जग के पानी में रख के खड़ा कर दीजिए कैलेंडर के सामने। उसके पास गणेश गौरी की रखिए कटोरी में, जो आपके यहाँ डेली पूजा में रहती हैं। गौरी जी, गौरा जी, गौरजा बोलते हैं उनको, वो कटोरी वहीं रख लीजिए। और इस दिन ये जो पानी में चावल होता है, फसाही का चावल बोलते हैं, तिन्नी फसाही का चावल या ब्राउन राइस, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, कमेंट करके आप बताइए कि आप इसको क्या बोलते हैं। तो इस चावल को ले आते हैं, पहले से बीन के साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसका पूरे साल नहीं खर्च होता है और इसमें घुन कीड़े जल्दी लग जाते हैं। इसलिए मतलब भर का ही लोग लाते हैं इसी सीज़न में, और इसी को खाया जाता है, इसी को बनाया जाता है। तो उस चावल को, थोड़ा सा चावल अलग धो के और रख दें कटोरी में। बाकी चावल खाने के लिए पहले से धो के भिगो दें पानी में, क्योंकि इसमें पानी बहुत लगता है बनाने में, टाइम भी लगता है पकाने में। तो इसको भिगो के रख दीजिए पूजा से पहले। जब पूजा करके उठें आप तुरंत इसको चढ़ा दें। कुकर में बनाइए तभी ये पकेगा, ज़्यादा पानी पड़ता है और कई सीटी लगानी पड़ती हैं। तो आप इस चावल को कटोरी में धो के रख लीजिए। दही आता है, महुआ आते हैं। अब क्या करना, सात नजा अनाज आता है जो बहुत बिकेगा इस टाइम पे। तो अगर सब आपके यहाँ पसंद करते खाना तो अलग अलग ले आइए 7 तरह का। अब हम लोगों के यहाँ क्या है कि नहीं खाते हैं बच्चे, तो 7 अनाज मिक्स करके मिलता है, वो ले आते हैं। या जो चीज़ें बच्चे खाते हैं, 1-2 चना है या जो भी चीज़, वो ले आए अलग से, उसको अलग भर दिया कुल्हड़ में और 7 अनाजा जो है वो मिक्स करके भर दिया। पूजने में ये अनाज लगता है, खाने में ये अनाज नहीं आता है, पूजा इसकी होती है। तो क्या करना है कि मिट्टी की छोटी छोटी कुल्हड़ी मिलती हैं, वो ले आइए। उनमें यही चावल पीस के पीठा बनता है, अहिपन बोलते हैं, पीठा बोलते हैं, हम लोग तो पीठा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइए, हम भी समझ जाएं कि हो सकता है कुछ और भी बोलते हों। तो उस पीठा को पीस लेते हैं बिना हल्दी का, और उन सब कुल्हड़ में वो लगा के पहले से धो के लगा के सूखने के लिए रख दी जाती हैं। पूजा के समय वो ला के भरी जाती हैं, उनमें वही अनाज भरे जाते हैं। और महुआ के पत्तों पे थोड़ा थोड़ा दही, 1-1 चम्मच, उसी पे यही धुला हुआ कटोरी में जो चावल है, इसी के 4-4 दाने चावल महुआ के पत्तों पे रखे जाते हैं। और जो पीठा है उसी से कुड़री बनाई जाती हैं। जैसे एक लाइन गोला बनाया, उसके ऊपर दूसरा बड़ा, उससे बड़ा 3 करके गोले बनते हैं आसपास। तो आसपास वो गोले ज़मीन में बना के उन्हीं पे वो कुल्हड़ी जो हैं वो रखी जाती हैं। उनके ऊपर ये
महुआ के पत्ते में दही और चावल, उसके ऊपर महुआ, दही उस 1 चम्मच, उसके ऊपर थोड़ा सा चावल, उसी के ऊपर 1 महुआ रख के पूजा होती है। इन सबको सजा दिया जाता है। और फिर हर छठ माता की 6 कहानियाँ होती हैं। कोई 6 कहता है, कोई 1 कहता है, कोई 2 कहते हैं। हमने अभी कल ही एक पोस्ट की है कहानी। जो मेन कहानी है वो मैंने कल डाली है, आप लोग देख लीजिएगा। कल डाली है षष्ठी माता के व्रत की कथा। आज मैंने षष्ठी माता की पूजा की विधि डाली है। तो आप लोग इस तरीके से सिंदूर चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, धूप बत्ती जलाइए, आरती सजाइए और एक मन में अच्छी कामना के लिए, अगर बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, बच्चे बीमार रहते हैं, तो इनकी कामना करिए कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाए, हमारे बच्चे की बीमारियां दूर हो जाएं, हमारा बच्चा लंबी उम्र का हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, आगे चल के वो ऐसा बने, परिवार का नाम करे। इन बातों की कामना करके माता से प्रार्थना की जाती है और पूजा कहानी सुनी जाती है। एक कहानी सुनने के बाद अगर आप एक ही सुन रहे हो तो 2-3 जितनी कहानी पूरी होने के बाद हाथ में वही 2 दाना चावल और फूल लेके कहानी सुनी जाती है। कहानी पूरी होने पर वो चढ़ा दिया जाता है माता जी पे। फल भी चढ़ाए जाते हैं। तो इसमें हल का जोता हुआ खाया नहीं जाता है। जब आपकी पूजा पूरी हो जाए, आरती करिए, बच्चों को आरती दीजिए, फिर वही प्रसाद दीजिए सबको। आप भी अनाज वाला प्रसाद नहीं लेंगे, लेकिन ये जो दही, चावल, महुआ, ये पत्ते पे जो प्रसाद लगा है ये आप भी लेंगे, सबको घर में खिलाएंगे ये प्रसाद। प्रार्थना करके पैर छू के आप उठ जाएंगे। वो दीपक जलता रहेगा। कोई कोई दीपक जलने के बाद हटा देता, कोई शाम में हटा देता है, फिर वो सब हटा देते हैं। और जो चावल आपने भिगोया है, उठने के बाद फिर आप अपने लिए चाय बनाते हैं। तो चाय कैसे चीनी से नहीं बनाते हैं, क्योंकि हल्के जोता गन्ने से होती है चीनी। तो बहुत लोग मिश्री से चाय बना लेते हैं, बहुत लोग छुआरा डाल के चाय बनाते हैं। तो जैसे भी आप बनाते हैं चाय पीजिए, मखाने खाइए, क्योंकि मखाने जो है तालाब में होते हैं। पानी की चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं जो पानी में होती हैं, जैसे नारी का साग है, ताल मखाना है, मिश्री है, छुआरे हैं। और जो फल आपके घर में गमलों में लगे हैं, क्यारियों में, उन फलों को ले लीजिए। या केले आपके यहाँ दरवाजे पे या किसी के घर में लगा है, केला हुआ है तो ले लीजिए। हल से जोत के जो अनाज, जो फल, जो सब्ज़ी पैदा होती है उसको नहीं खाते हैं इस दिन। बाकी चीज़ों की मनाही नहीं। एक बार का भी नहीं है कि आप एक ही बार वो चावल खाएंगे, 2 बार खा लीजिए। चावल को ज़्यादा पानी डाल के बनाइए। जब वो गल के बन जाए, 4-5 विसिल करी जाती हैं, तब ये पकता है चावल। जब वो बन जाए तो उसको निकालिए। गरम गरम चावल, दही, नमक के साथ और नारी का साग इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब आप बना लीजिए अपनी थाली में। इनका आप खाने में साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं। ये सब चीज़ें खाने में प्रयोग करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें। बोलो षष्ठी माता की जय, हल छठ महारानी की जय। कैसी लगी पूजा विधि आप लोग कमेंट करके बताइए। राधे राधे।